ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम प्रवेश कर रहे हैं हमारी भगवद गीता की कक्षा में। 12वां अध्याय भक्ति योग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा यह अध्याय है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तर्क वितर्क के मतलब तर्क वितर्क के अनुसार देखा जाए और इसमें जो कंटेंट है, इसमें जो भगवान ने बताया है हम लोगों को, भक्तों को स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेटर आज हम शुरू करने वाले ना, ये मैक्सिमम लोगों के जो डाउट हैं वो खत्म करने वाला है ये लेटर, कि किस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि तुमको जो है ना मैं उद्धार करूंगा। किसका मैं उद्धार करूंगा? पिछले श्लोक में बताया था ना, 7वें 8वें 6वें 7वें में कि तेषाम अहम समुद्धारतः मृत्यु संसार सागरात। तेषाम मतलब उनको, अहम मैं, स्वयं मैं कृष्ण, समुद्धारत मतलब पूर्ण रूप से उद्धार कर देता हूं, है ना, पूरा का पूरा समुद्धारत मृत्यु संसार सागरात। कहां से? मृत्यु संसार, जन्म मृत्यु के सागर से, भव बंधन से, जो भव सागर बोलते हैं उससे पार करा देता हूं मैं स्वयं। किसको? उनको। किनको? जो ये फॉलो करते हैं, है ना। अब मेन आ रहे हैं कि भगवान किसके ऊपर उद्धार करते हैं। तो भगवान बताते पहली लाइन, पहला श्लोक 12.8, लेवल 1। सबसे पहले भगवान किसका उद्धार करते हैं? सबसे पहले, है ना, स्वयं आते हैं। श्लोक स्टार्ट करते हैं। मय्येव मनः आधस्त्व मय्येव मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। अतः ऊर्ध्वं न संशय। अब कोई और पढ़वाना चाहेगा? 3 बार जी रिपीट करेंगे तो। हाँ बोलिए। मय्येव मनाधस्व मय्येव मनः मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। अतः ऊर्ध्वं न संशय। रोहित प्रभु आप कराएंगे? यस प्रभु जी। मय्येव मन आधस्त्व मय्येव मनः मयि बुद्धि निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। अतः ऊर्ध्वं न संशय। अनुवाद। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे, है ना। तो इस श्लोक की स्टार्टिंग है मयि एव मनः आधस्त्वः, है ना।
और पिछले श्लोक में हम देखेंगे जो लास्ट लाइन थी 7वें श्लोक की, तेषाम अहम समुद्धार्थम मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरा पार्थ मय्यावेश चित से मयि आवेशित चेतसाम। मतलब मयि आवेशित, जिसने मुझ पर अपनी चित्त को स्थिर कर दिया है ना। पिछले श्लोक में बताया कि किसको मैं उद्धार करता हूं, मयि आवेश चेत साम, मयि आवेशित चेत साम, मतलब जिसने अपने चित्त को मुझ में निवेश कर दिया है, मतलब मुझ में लगा दिया है। किस पे? मई, सिर्फ मुझ में, है ना। अब बात चल रही यहाँ पे, मई एव मन आधस्त्व, जिसने मेरे को पूर्ण रूप से अपना मन दे दिया है। मई एव, मई एव मतलब दो वर्ड है, मई और एव। एव मतलब ओनली, केवल, सिर्फ, और कोई नहीं, मतलब मैं, ओनली कृष्णा। यहाँ पे चर्चा चल रही सिर्फ कृष्ण में, जिसने अपने मन को आधस्त्व स्थिर किया है ना। मई बुद्धि निवेश सा, मतलब मन के साथ साथ अपनी बुद्धि भी मुझ में जिसने लगा दी है। निवश्यसी मई एव अतः, और तुम निवास करोगे, निवसिष्यसी, है ना, मतलब आगे चल के वहां पे तुम रहोगे। मई एव, मुझ में, एव सिर्फ मुझ में, है ना। अतः ऊर्ध्वम न संशय, तत्पश्चात कहीं नहीं जाओगे, उसमें कोई संशय नहीं है। मतलब कहीं नहीं जाओगे, केवल मेरे साथ निवास करोगे। कब कब निवास करोगे? जब मुझ में अपना मन लगाओगे और अपने बुद्धि लगाओगे। तो सेम एक श्लोक आता है, हमने पढ़ा है, 8.7 खोलेंगे। इसमें कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरः युध्य च मयि अर्पितो मनः बुद्धि माम एव एष्यसि असंशयः, है ना। अतएव हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। 8.7 में और 12.8 में क्या फर्क है? कौन बताएगा? 8.7 हमने पढ़ चुके हैं और 12.8 अभी पढ़ रहे हैं। तो पढ़ चुके हैं मतलब हमने सब चर्चाएं कर चुकी है। तो बेसिकली चलो, हम ज्यादा लेक्चर को खींचते नहीं है, मैं ही बता रहा हूँ, इसमें फर्क कुछ भी नहीं है। है ना, कोई फर्क नहीं है। दोनों में मन और बुद्धि मांग रहे हैं, इसमें भी मन बुद्धि मांग रहा है, उसमें भी मन बुद्धि मांग रहा है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया है कि तुम अपने कर्तव्यों को करते चलो, है ना। तुम युद्ध करो और हमेशा जो है ना, अपने जो भी कर्तव्य है उसको करते हुए चलो, और सदैव मेरा चिंतन करो। मतलब मन और बुद्धि आपने भगवान को दे दी, तो सदैव उनका चिंतन करते रहोगे, और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को करते चलो। तो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। उसी निश्चितता को यहाँ पे दोबारा भगवान अब कंफर्म कर रहे हैं कि तुम अगर अपनी मन और बुद्धि मुझ में एकाग्र करोगे, सदा अपने चित्त को मुझ में स्थिर करोगे, चित्त मतलब मन होता है ना, चित्त को मुझ में स्थिर करोगे और बुद्धि मुझ में लगाओगे। तो मन अलग से लगाना है, बुद्धि अलग से लगानी है ना। मन मालूम है आपको कैसा होता है, और बुद्धि कैसी होती है ये भी मालूम है मेरे ख्याल से। बुद्धि आपकी शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है ना, आप अपना एलिवेशन लाते हो, वैसे वैसे बुद्धि में पावर आता है मन को कंट्रोल करने का। और जैसे जैसे आपकी बुद्धि पावरफुल होगी, मन वीक होता चला जाएगा, और मन वीक होता चला जाएगा, मन अपनी इच्छाओं को, इंद्रिय तृप्ति को, अपने चंचलता को खत्म करता चला जाएगा, और आपकी बुद्धि के अनुसार कार्य करना चालू कर देगा, है ना। तो ऐसी स्थिति की बात चल रही, जब अविचलित मन होता है,
जब पूर्ण रूप से मन भगवान में लग जाता है और बुद्धि भी आप अपनी निवेश करो। बुद्धि मतलब बुद्धि से सारे कार्य करो भगवान के, और मन में तो दिन रात बस सोचते रहो मन में भगवान को, और किसी को मत सोचो मैं यहाँ जाऊंगा वहां खाऊंगा इससे प्रेम करूंगा उसके साथ उठूंगा बैठूंगा, वो सब ना सोच के भगवान का चिंतन करना है हमारे को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ही एक्चुअल में हमारा भक्तों का अल्टीमेट गोल है ना। सबसे लेवल 1 यही है। भगवान इनको तो सबसे पहले खुद आ जाते लेने के लिए, है ना, गरुड़ में आरूढ़ होके फटाफट पहुंच जाते हैं इनको लेने के लिए। तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। संबंध 5 तरह के हमने पढ़े हैं भगवान से जो संबंध होते हैं। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस और वात्सल्य रस। ठीक है, ये 5 प्रकार के हम संबंध स्थापित करते हैं भगवान से और अपनी सेवाएं करते हैं इन 5 जो है संबंधों के आधार पे। लेकिन यहाँ लिखा है प्रत्यक्ष संबंध होता है। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो हम जो इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने जो हमको बताया है कि स्वयं भगवान विग्रह में आते हैं और हमारी सेवाएं स्वीकार करते हैं, है ना। क्या किसी को डाउट है कि विग्रह में भगवान नहीं होते? नहीं ना, सबको कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि मेरे घर में जो विग्रह है उसके अंदर भगवान है, प्रत्यक्ष है। मंदिर में आते, बेस में आते, जगन्नाथ जी को देखते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि खाली ये मूर्ति है इसमें कुछ नहीं है? ऐसा नहीं लगता ना। भगवान है उसके अंदर, वो मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको देखने जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, यही सोच के हम वहां जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये प्रत्यक्ष वो हमारी सेवाएं स्वीकार करते हैं, है ना। तो इसमें एक पॉइंट ये भी आता है। एक बार की मेरे को अच्छे से याद है, तमाल प्रभु ने मेरे को बोला था आप जो आते हो बेस तो कम से कम धोती कुर्ता पहन के आया करो, है ना। मतलब प्रभु जी बड़ा मुश्किल होता है, कभी इधर उधर रहते हैं, हम काम में रहते हैं, हम गृहस्थ हैं और व्यापारिक हैं, तो क्योंकि कहीं इधर उधर बिजी रहते हैं, वहां से डायरेक्ट आना होता है, तो मैं धोती कुर्ता पहन के तो दिन भर नहीं घूम सकता ना। तो उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, आप यहाँ आके चेंज कर लिया करो फिर बैठा करो यहाँ पे, भगवान के सामने जब आप आते हो तब धोती कुर्ते में आया करो। तो इसकी बात की गहराई में जब मैं गया ना, तब मेरे को समझ में आया कि ये बड़ी सूक्ष्म बात है ना। इसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। हम सपोज करो किसी की शादी में जाते हैं तो बढ़िया सूट कोट पहन के जाते हैं, है ना, तैयार होके जाते हैं कि मैं अच्छा दिखूं, जिनके यहाँ जा रहा हूँ वहां जो लोग आ रहे हैं वो मेरे को देखें और मेरा उनके सामने अच्छा इंप्रेशन रहे, है ना। तो उस हिसाब से हम शादी के लिए जाएंगे तो अच्छा कपड़ा, वैसे ही शादी का अलग, शादी का एकदम ड्रेस कोड ही अलग हो जाता है ना। बारात में जाएंगे तो उसका ड्रेस कोड अलग हो जाएगा, है ना। कहीं और जाएंगे, है ना, पिकनिक में जाएंगे तो हाफ पैंट पहन के जाएंगे, उसका ड्रेस कोड अलग हो जाता है। तो मंदिर आते हैं तो मंदिर का ड्रेस कोड होता है धोती कुर्ता। क्यों होता है? क्योंकि हम मंदिर में जा रहे हैं, वहां प्रत्यक्ष भगवान के सामने आमना सामना होगा, भगवान हमको देखेंगे। तो भगवान जब देखेंगे तो भगवान के अनुकूल, भगवान को जो अच्छी लगती वेशभूषा, हम उसमें जाएं उनके सामने, है ना। ये होता है प्रत्यक्ष संबंध होना। जब तक हमारे को इस चीज का भान नहीं होगा तब तक हमारी अभी स्थिति बहुत नीचे है ना। चाहे घर में हो कहीं पे भी हो। तभी कहते हैं ना, घर के भी विग्रह को जो है ना आपको थोड़ा स्वच्छता से सब चीजों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तो हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान स्वयं आते हैं, हमारी सेवाएं स्वीकार करते हैं और उसके बाद हम पे उनको जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे आग्रह पे वो हमारी सेवाएं स्वीकार करने प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, है ना। इसमें कहते हैं अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि प्रारंभ से ही उनकी स्थिति दिव्य होती है। तो ये अनडाउटेडली प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्त हैं जो इस तरह की सेवा करते हैं वो दिव्य स्तर पे पहुंच जाते हैं, है ना।
भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। तो भक्त कभी भौतिक धरातल पे नहीं होता। तो भौतिक धरातल पे नहीं होता मतलब क्या है कि क्या हम भौतिकता से दूर हैं, क्या हम जैसे भौतिक तकलीफें होती हैं, भौतिक जरूरतें होती हैं, उनसे दूर हैं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम शारीरिक रूप से, शरीर तो है ही है, शरीर एक माध्यम है, शरीर की जरूरतें तो रहेंगी रहेंगी भौतिकता पे, लेकिन जो आत्मा की बात चल रही है उस स्थिति में हम पहले से ही रहते रहते मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो स्कूल में कई बार टीचर मारता अपने बच्चे को, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम कहाँ हो अभी, तुम कहाँ हो, यहाँ तो नहीं हो तुम। होता है ना, उसको ध्यान है घर में है, वो अभी अपने यहाँ किचन में है बच्चा, वहां पे टिफिन खा रहा है और स्कूल में टीचर पढ़ा रही है, उसका ध्यान पूरा किचन में है, मेरी माँ क्या बना रही है, आज तो मेरे लिए पास्ता बना रही है, आज तो मेरे लिए पनीर चिल्ली बन रहा है। तो पकड़ के एक जो है ना स्केल या मार देती है टीचर, कहाँ हो तुम, है मस्ती कर रहे हो, कहाँ हो तुम, मैं पढ़ा रही हूँ बताओ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां नहीं है, वहां है, लेकिन उसका चित्त जो है वो कहीं और है। उसी प्रकार भौतिक धरातल पे मतलब यहाँ रहते रहते ही हम मुक्त हो जाते। भक्त जो है ना वो सारे कार्य करता है और सारे कार्य करते करते ही वो भगवान के ऑलरेडी पास पहुंच चुका है और वो मुक्त हो चुका है ना। तो एक श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु का 1.2.187, इसमें कहते हैं, इहा यस्य हरेर दासस्य कर्मणा मनसा गिरा निखिल आसत्य वस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। मतलब अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से श्री कृष्ण की सेवा में कर्म करने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत में मुक्त पुरुष है। तो जो शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से श्री कृष्ण की सेवा में कर्म कर रहा है वो यहाँ रहते रहते ही मुक्त है ना। वो मनुष्य इस भौतिक जगत में मुक्त पुरुष है, भले ही वह अनेक तथा कथित भौतिक कार्यों में क्यों न लगा है, सिर्फ मन में संकल्प करने मात्र से मुक्ति मिल जाती। तो भौतिक धरातल पे नहीं रहता मतलब वो रहता यहाँ है, कर्तव्य करता है, अपने सारे कर्म करता है, लेकिन करते करते ही वो मुक्त है। और वो मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों भगवान को जब अर्पित करता है तो भगवान उसको वैसे ही स्वीकार कर देते और वो रहते रहते मुक्त हो जाता है ना। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। ये किसके लिए बता रहे हैं? जिनका चित्त भगवान में लगा हुआ है, मन और बुद्धि मई अर्पिता मना बुद्धि, मतलब जो भगवान और भगवान के नाम में अभिन्नता का महसूस करता है, इसको मानता है कि मैं जो भगवान का नाम ले रहा हूँ उसमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अतः जब वह भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त के जीवा पर नाचते रहते हैं। तो बहुत बार हमको इस इस्तेमाल प्रभु ने बताया है कि जब हम भगवान का, कृष्ण का नाम लेते हैं तो स्वयं कृष्ण हमारी जीवा पे आते हैं और नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। तो ये चीज को मानना चाहिए, है ना। और जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उचिष्ट जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है ना। क्या श्लोक है? यज्ञ शिष्ट अशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व कल्बिशो भुजन्ते ते अघम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणात्, है ना। 3:18 है मेरे ख्याल से। कौन सा श्लोक है? 3:13, यज्ञ शिष्ट अशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषो। मतलब जो भक्त होता है वो भगवान का उचिष्ट खाता है, उनको पहले भोग लगाता है फिर खाता है, और इस कारण वो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषो, सारे पापों से मुक्त हो जाता है वो। तो इस प्रकार की अपनी रूटीन सेट करता है कि भगवान की सेवा करता रहता है और रहते रहते ही वो मुक्त हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इस विधि की संस्तुति की गई है। तो ये यहाँ बताए गए जो
भौतिकवादी लोग होते हैं ना, वो नहीं समझ पाते। वो बोलते हैं यार ये तुम लोग क्या भोग लगाते हो यार, भगवान खाते हैं क्या? 3 रोटी लगाई, तीनों की तीनों वापस आ गई, तो क्या खाया भगवान? उल्लू हो तुम लोग बोलेंगे, है ना? बेवकूफ हो, फालतू का टाइम पास करते हो, कि ये सब सोचते रहते हो। क्या नाम लिए जा रहे हो? नाम लिए जा, नाम लेने से क्या होगा? काम करो, काम से तुम्हारे पास मेहनत करोगे तो भगवान देखेगा, पैसा देगा, है ना? कोई काम करोगे तब तो उसका तुम्हारे को रिजल्ट मिलेगा। तो ये लोग समझ ही नहीं पाते, है कि नहीं? वो लोग को लगता है कि हम सब टाइम पास कर रहे हैं, और हमको लगता है कि वो लोग टाइम पास कर रहे हैं, है कि नहीं? दोनों एक दूसरे को पागल सोच रहे हैं, वो हमको पागल सोच रहे हैं, हम उनको पागल सोच रहे हैं। कितनी बड़ी जो है विडंबना है ना? सबके साथ है मेरे ख्याल से ये। दूसरे को देखते आए। मैं कल ही अपने भाई को बोल रहा था, यार नॉनवेज छोड़ दे भाई, छोड़ दे। अरे बोले तू तो खुद खाता था, अब मेरे को सिखा रहा है। अरे मैंने कहा मैं अब तो छोड़ दिया हूँ भाई। तो बोले तू पहले क्यों खाता था? मैं तब मेरे को नॉलेज नहीं था। तो बोले बस मेरी भी स्थिति यही है। अरे तो मैं बता तो रहा हूँ भाई मत खा। अरे बोले अभी मेरे को मत बता, मेरे को जब लगेगा तब मैं छोड़ दूँ। मैं सोच रहा था देखो, कितना बोल रहा हूँ मैं, फिर भी नहीं सोच रहा, क्योंकि उनकी बुद्धि समझ ही नहीं पा रही कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार भगवान जो है ना, हमारे को जो है ना, मतलब हमको पूर्ण रूप से बस भगवान को अपनी समर्पण करना है, और भगवान फिर उसके बाद अपनी जिम्मेदारी से हमको उठा लेते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर का एक आता है गीत, जीव कृष्ण दास ऐ विश्वास कर लेते और दुख नाही। जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, तो फिर कोई और दुख जीवन में बचता ही नहीं है। क्योंकि भक्त जो होता है वो चाहे नरक में हो चाहे स्वर्ग में हो, वो हमेशा भक्त रहता है, और वो हर जगह कृष्ण का स्मरण करता है और कृष्ण को देखता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को दुख है कि सुख है, हर स्थिति में वो अपने आप को समभाव रखता है ना? स्थित प्रज्ञ। ठीक है। तो हमने पढ़ा, एक दो श्लोक हमने और देखे थे कि किस प्रकार जो है ना, अमरीश महाराज अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, और उनका स वै मन कृष्ण पदार विंदे वाचाति वैकुंठ गुणान वर्णने, है ना? श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में 9.4.18। इसमें कहते हैं तब मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने, करो हरेर मंदिर मार्जन आदिशु श्रुतिम चकार अच्युत सत सत कथा उद्यते। महाराज अमरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, हाथों को मंदिर मार्जन में तथा कानों को कृष्ण की कथा सुनने में लगाते रहते थे। तो हमको भी वैसे ही बनना है ओवरऑल। और इसके अलावा जो है ना, भगवान ने पहले ही बताया, 8:14 में भी बताया भगवान ने। क्या बताया 8:14 में? अनन्य अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो अपने अनन्य चेता, भगवान में अनन्य रूप से भक्ति में लगा रहता है, मन और बुद्धि को लगाता है, हे पार्थ तस्य अहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ। वो मेरे को इजीली जान सकता है, समझ सकता है, देख सकता है, मान सकता है, हर जगह मेरा अनुभव कर सकता है ना? तस्य अहम सुलभ पार्थ है। तो बेसिकली ये लेवल 1 है, जिसमें हमको भगवान की सेवा करनी है। तो इसमें एक छोटे सा देखो, मन बुद्धि, सपोज करो एक माँ है ना, वो उसका मन हमेशा अपने छोटे से शिशु में रहता ही, किचन में भी काम करेगी तो उसका ध्यान रहेगा कि मेरा बच्चा कहाँ है और क्या कर रहा है ना? बिजनेसमैन है तो उसका मन और बुद्धि बिजनेस में रहेगा कि मेरा पैसा कहाँ है, मेरे को किससे पैसा लेना है, क्या हो रहा है मेरे व्यापार में, किसको माल आएगा जाएगा, उसको मालूम है। उसको दिमाग में किसी से उसके बिजनेसमैन से पूछोगे ना, प्रभु जी आपकी स्थिति क्या है, कितना लेना देना है, तो तुरंत बता देगा, खटाखट खटाखट खटा, मेरा ये लेना, मेरा ये देना, ये मेरा लिए ये लेना, मेरा ये देना। इसी प्रकार भक्त के अंदर भी जो है ना, मन बुद्धि में भगवान बसने चाहिए। खटाखट खटाखट मुंह से निकलना चाहिए भगवान के बारे में, ये लीला भगवान ऐसे, भगवान का नाम ये, भगवान वो। तो अपने आप को जब पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे, तब भगवान हमें अपने जो है ना धाम पे लेके जाएंगे। ठीक है। तो प्रभु जी आपका प्रश्न क्या था, एक बार रिपीट करेंगे? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हम्म। जी,
इसमें ये था कि अगर वो ब्रह्म ज्योति से अगर वापस आते हैं तो फिर उनकी जो जर्नी है, जो फिर से वो जन्म लेते हैं, तो फिर वो कहाँ से शुरू करेंगे मतलब? देखो, कई जन्मों के बाद भगवान मुक्ति दे देते हैं, है ना। एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु के समय कोई जो है ना, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, कथा आती है, उन्होंने भगवान से पूछा चैतन्य महाप्रभु से, हे चैतन्य महाप्रभु, मुझे कब मुक्ति मिलेगी? तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि इनको 1 लाख जन्मों के बाद मिलेगी मुक्ति, है ना। और इस बात को सुन के ना वो बड़े नाचने लगे, डांस करने लगे, बोले वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1 लाख जन्मों के बाद तो मेरे को मुक्ति फाइनली मिलेगी ना, मैं इस संसार में उससे ज्यादा तो नहीं भटकूंगा ना। तो ये देख के चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हो गए कि देख कितना विश्वास है उसको भगवान के ऊपर, मेरी बात के ऊपर। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अब इसको इसी जीवन में मुक्ति दे देते। तो ऐसा होता है कि मुक्ति मिलेगी, जो जो आध्यात्म में प्रवेश करता है ना, उसको अंततः मुक्ति तो मिलती है, लेकिन कितने जन्मों के बाद ये कहना मुश्किल है। तो जो ब्रह्मवादी है, निराकारवादी है, कितने जन्म भटेंगे भटकेंगे ये कहना मुश्किल है। अंततः जो थोड़ा सा भी आध्यात्म में आ जाता है ना, उसको ज्ञान धीरे धीरे, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद उनको ज्ञान तो मिल जाता है, धीरे धीरे मिल जाता है, लेकिन भटकना पड़ता है। और अपनी कल भी चर्चा हुई थी, जैसे भक्तों की बात चल रही है, तो जिस प्रकार नाव में सिर्फ बैठने से ही पार हो जाता है समंदर नदी, उस प्रकार खाली ये विधि विधान करने से, है ना, खाली भक्त भगवान की सेवा करने से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है, हम इसीलिए इजी होता है, डांस भी करते हैं। प्रभुपाद कहते थे 3 काम करना है भक्तों को, खाली क्या करना है? चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, है ना। खाली नाम जप करना है, कीर्तन में नाचना है, कीर्तन करना है, और प्रसाद खाना है। तो उस समय प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद सर्विस भी तो करना है, सेवा भी तो करनी है भगवान की। तो बोले नो, नो सेवा, सेवा नहीं करनी। बोले अरे कैसे नहीं सेवा करनी? तो बोले हम सेवा नहीं करते भगवान की, हम भगवान से प्रेम करते हैं, है ना। एक माँ अपने बच्चे की सेवा नहीं करती है, उसके लिए कार्य करती है, वो प्रेम में करती है। सेवा तो एक नौकर और मालिक के बीच में होता है, जिसके बदले वो पगार लेता है, पैसा लेता है, तब वो सेवा करता है ना। लेकिन भगवान से प्रेम का आदान प्रदान होता है, उसको सेवा नहीं करते, वो प्रेम होता है। इसलिए ओनली चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, यही काम है हमारा। और प्रेम तो भगवान से हो ही जाता है, प्रेम वाला संबंध बनाना है और धीरे धीरे भगवान के कार्य को करते चले जाना है। ठीक है। तो जी, जैसे कि निराकार को तो मान इस समय से कस पाके पहुंच भी गए, फिर उनकी फिर यहाँ से जन्म हो गया, तो फिर लगभग मतलब उनको साकार रूप में आके ही उनको भक्ति करना पड़ेगा, तभी उनको जाके वो फिर मुक्ति प्राप्त होगी, मतलब धाम को प्राप्त होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ विधि विधान है। कुछ लोगों को जैसे ऊपर भी, जैसे शिव जी के भक्त हैं, उन लोगों को कई बार ऊपर जो है ना, भगवान का जो शिव जी का धाम है ना, वहां पे भी शिव जी उनको ज्ञान दे देते हैं। कई बार वहां से फिर उनको सीधा विष्णु के वैकुंठ लोक में भेज दिया जाता है, जब उनको ज्ञान मिलता है शिव जी से कि नहीं, मैं खुद उनका चिंतन कर रहा हूँ, तुम मेरा चिंतन क्यों कर रहे हो, तुम भी अब भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगो, राम की भक्ति में लगो। तो फिर वहां से वो चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है नीचे आना पड़े। कई बार अगर शिव के उपासक हैं या इस तरह से, मतलब देखो, अनंत कोटि जो है ना, अनंत रास्ते हैं भगवान तक पहुंचने के, लेकिन सबसे इजी मार्ग है भक्ति, है ना। अदरवाइज हमने अष्टांग योग पढ़ा हुआ है, जिसमें, है ना, सुबह रात्रि में चंद्रमा के इसमें उसमें जिसने प्राण छोड़ा, और वो उस माध्यम से होते हुए वहां जाता है। जो ब्रह्मरंध्र से जिसके निकलते हैं, वो अपने इच्छित जो है ना, वहां पे चला जाता है, लोक में चला जाता है। तो अलग अलग कैटेगरी है, बहुत सारी कैटेगरी है जिससे भगवान तक जाया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि जो एक क्रम वाइज, सीरियल वाइज भी उन्नति होती है क्या, पहले स्वर्ग गए, वहां से ऊपर के महर लोग, जन लोग, तप लोग, ब्रह्म लोग, फिर वहां से भी मुक्ति मिलती है क्या? एक बार किसी ने, माता जी ने प्रश्न पूछा था, तो उसका अपन ने आंसर दिया था, हाँ, वहां से भी मुक्ति मिलती है, स्वर्ग में भी भक्ति होती है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि नहीं? इसका भी आंसर हमने बताया था।
स्वर्ग जो आदमी पुण्य लेके जाता है ना, भौतिक पुण्य अर्जित करके स्वर्ग जाओगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे, लेकिन भक्ति के पुण्य लेके जाओगे तो भक्ति कर पाओगे, है ना, दोनों में फर्क है। तो वहां से भी एक ग्रेजुअल एक जब उन्नति मिलती है तो ब्रह्मा लोक तक पहुंचते हैं। फिर ब्रह्मा जी के साथ साथ जब ब्रह्मांड खत्म होता है, परम प्रलय आती है, तो ब्रह्मा जी भी भगवान के वैकुंठ लोक में चले जाते हैं और उनके साथी भी जो होते हैं ना, वो भी वहां से ब्रह्मा जी के साथ साथ भगवान के वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। तो अलग अलग गतियां होती हैं, अलग अलग तरीके से भगवान के लोक में जाया जाता है। लेकिन अंततः ये रास्ता बड़ा कठिन है। जो ब्रह्मवादी है और निराकारवादी, उनका रास्ता कठिन, बहुत कठिन। जी प्रभु जी। ठीक है। जी प्रभु जी। तो एक श्लोक आता है 2.2.12। 2.2.12 में अनुवाद पढ़ रहा हूँ। श्री भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन श्री भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप पर एकाग्र करे, है ना। तो हमको कौन से भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, भगवान जो श्याम सुंदर स्वरूप में रहते हैं, उनकी लीलाएं, उनकी जो कथाएं, उनके जो जो नाम है, उसमें आदमी को अपना मन लगाना चाहिए। इस प्रकार वो तुरंत शीघ्र ही भगवान के पास पहुंच जाएगा और भगवान उसकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं, है ना। और एक श्लोक आता है, वो तो अपन ने अमरीश जो है ना महाराज वाला पढ़ ही लिया, 9.4.18 1920, जिसमें सब कुछ भगवान पे अर्पित करना है, मन बुद्धि सारी इंद्रियों को भगवान में अर्पित करना है। ठीक है, तो इसमें और कुछ है नहीं। एक चीज लेकिन देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या हम जब भक्ति में हैं तो हम इस बात से सहमत है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है ना। किसी को डाउट है कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं ना। क्या किसी को ऐसा लगता है कि वाकई में भोग खाने भगवान आते हैं? ऐसा किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भक्त के कार्य है उसमें उसको 100% अपना समर्थन होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अगर समर्थन नहीं है, संशय है, तो अपने सीनियर से पूछना चाहिए, भैया मेरे को इसमें डाउट हो रहा है, मेरे को क्लियर करके समझाइए, मेरे को बताइए कि इसको मैं कैसे देखूं और कैसे समझूं, क्योंकि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम अपने डाउट को हटाएंगे, जैसे जैसे क्लियर करेंगे, तब जाके भगवान हमको और मतलब साक्षात्कार हो सकेगा। भगवान का साक्षात्कार करना और इजी हो जाएगा। हम अपने आप में विश्वास करेंगे, अपने हृदय में भगवान का वास को महसूस करना चालू करेंगे कि मेरे हृदय में परमात्मा बैठे हैं, है ना। किसी का सम डाउट है तो ले सकते हैं, अदरवाइज क्लास को हम आज यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण बाबू जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इस पे तो कोई संशय नहीं है, क्योंकि भगवान, जैसे कि आपने बताया कि भगवान सिर्फ भावग्राही है। आप वो भाव के लिए ही, आप जितने आप श्रद्धा भाव से आप उनको पूजेंगे तो वो आपको समर्पित होंगे, ऐसा करके। तो उस पे अगर हम भगवान को भोग भी लगाते हैं तो हमको अपने भाव अर्पण करना है, ये नहीं देखना है कि वो खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ऐसा करके ये बोल रहा था। नहीं नहीं, इसमें ये भी है, भाव तो ठीक है, आप भाव से खिला रहे हो, लेकिन आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको तो ये सोचना चाहिए कि खा ही रहे वो तो इंतजार कर रहे थे, भूखे थे, भूखे बैठे हुए थे, वो बैठे थे कि मैं लाऊं रोटी तब तो मेरा पेट भरेगा, तब तो मैं खाऊंगा। ये भाव होना चाहिए, जी है ना। जी हाँ, क्योंकि ये निश्चित है कि जैसे जैसे हम कोई भी संकल्प लेते हैं, कोई भी सेवा करने का, भगवान को बताते हैं कि अब मैं भगवान आपकी ये भी सेवा करना चाह रहा हूँ, तो भगवान उसके लिए फिर इंतजार करते कि अरे आया नहीं यार, समय हो गया, 5 बजे डेली बोला था शाम को मैं दूध पिलाऊंगा, अब जो है आया नहीं, 5:15 बज गए, 5:30 बज गए,
कैसे मैं रहूं बगैर दूध के? मेरे को तो बोला था तूने दूध पिलाऊंगा। जिस प्रकार आप किसी को कमिटमेंट कर देते कि भाई मैं तेरे को कल 500 रुपए दूंगा, तू जो है ना रख लेना मेरी तरफ से, तो अगले दिन वो 500 रुपए का इंतजार करता है सामने वाला, है ना? क्यों अमृत प्रभु? कोई हमको बोल देगा कल तेरे को मैं 1000 रुपए दूंगा, तो इंतजार करेंगे ना, कब कल आए, कब 1000 रुपए मिलेंगे मेरे को। नहीं देगा तो फोन करेगा, अरे तू बोला था यार पैसा तो दे भाई। नहीं नहीं नहीं, वैसी भगवान भी है, इंतजार करते हैं आपकी सेवा का कि अरे यार तू बोला था अब तो कर दे यार। पापा जी। यस स्वपन प्रभु कहिए। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद, प्रणाम। आपने हरे कृष्णा। बताया कि जैसे भगवान को भोग लगाते हैं तो सेम टू सेम भगवान के पास पहुंच जाता है उसका कॉपी। और आपने कथा भी सुनाए थे, जैसे कोई आदमी गांव के सबसे सर्वोपरि सबसे बड़ा आदमी का सेवा करना चाहते हैं तो वो सरपंच का सेवा करते हैं, उसके बाद कलेक्टर का सेवा करते हैं। ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण का सेवा करते हैं। और आपने और बताए थे जैसे आमाशय पेट के आमाशय को खाना देने से हमारा हाथ पैर सब जगह ताकत मिलता है। वैसे ही हम सर्वोपरि मान के और भगवान श्री कृष्ण को अ, भक्ति द्वारा हम इसको स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। बिल्कुल, बहुत सही कहा प्रभु जी ने। यस गौतम प्रभु, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, वहाँ हो गया प्रभु जी। बुद्धि मतलब अब जैसे यहाँ पे लिखा है मन और बुद्धि, तो हम शास्त्र पढ़ के और गुरु का जो आज्ञा मतलब गुरु की बात जैसे उस तरीके से हम करेंगे उसमें। हम्म बुद्धि में ऐसा है, देखो एक स्तर होता है, उसके बाद बुद्धि में वो चीज समझ में आती है कि जब हम छोटे थे तो काफी सारी चीजें हमको समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जब बड़े हो गए तब हमको समझ में आने लग गया। वैसे ही भगवत गीता जब पहली बार पढ़े थे कुछ समझ में नहीं आया था, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। बाद में धीरे 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 पता नहीं कैसे भगवान बुद्धि दे देते हैं और समझ में आ जाता है। तो ये कमाल क्या है? कमाल शरणागति का है। जितना जितना भगवान के प्रति हम समर्पण की भावना रखेंगे उतना उतना भगवान हम पे अनुग्रह करेंगे। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमा तमा, याद है? वो कहते हैं जी मैं प्रभु। अनुकंपा करता हूं और उनको नाश्यामी आत्म भावोस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः, राइट? उनके जी हृदय में ज्ञान का दीपक में प्रकाशित करता हूँ और उससे वो सब अज्ञान से दूर निकल सकते। धीरे धीरे भगवान बुद्धि देते हैं ना, आप शरणागति करोगे, एक स्टेप बढ़ोगे तो भगवान फिर उतनी बुद्धि देंगे, फिर एक स्टेप बढ़ोगे फिर उतनी बुद्धि मिलेगी, फिर एक स्टेप बढ़ेगी उतनी बुद्धि मिलेंगे, फाइनली पता पड़ेगा अरे मेरे को तो सब समझ में आ गया। क्या भगवत गीता को हम इतना समझते थे पहले जितना आप समझ पा रहे हैं? नहीं प्रभु जी। हमारे गौतम प्रभु को तो बहुत सारे श्लोक याद है, रेफरेंस भी डाल देते हैं, अब तो मैं भी भूल जाता हूँ, प्रभु जी डाल देते हैं, वाह हरि जी बोल प्रभु हो जी, जाता जैसे है। अभी आप बोले प्रभु जी तो एकदम फट से याद आता है कि हमने पढ़ा अभी रिसेंटली वो श्लोक 8.10 का 10 ही शायद, तेषां सतत युक्तानां भस्तर प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, ये वाला मतलब एक श्लोक है, मतलब याद आ जाता है प्रभु जी। हाँ ये न माम उपयंति ते, राइट? जी तो इस प्रकार भगवान जो है ना, हम अब समझ पा रहे हैं कि भगवत गीता एक्चुअल में हो क्या रही है। जैसे जैसे शरणागति हो रही है वैसे वैसे हमारे को समझ में आ रही है। सोनिका माता जी ने 10.11 का वर्णन किया, ये श्लोक 10.11 ही है, सही कहा। तो इस प्रकार हम जैसे जैसे मन देंगे भगवान को, भगवान बुद्धि हमको देंगे। मन देंगे बुद्धि देंगे, मन हम देंगे भगवान बुद्धि देंगे। यस पूनम माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी तो मैं धोबी की कुत्ता जैसे बन गई हूँ प्रभु जी, मतलब घर की न घर की सेवा हो रही न ठाकुर की अच्छे से सेवा कर पा रही हूँ प्रभु जी, क्या करूँ। देखिए ऐसा है कि आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए, ऐसा कभी भी मत सोचिए। अगर आप घर वालों की, अपने पुत्र की, अपने बच्चे की सेवा कर रहे हैं ये सोच के ये भगवान का अंश है, भगवान ने मेरे को दिया है और मैं ये भगवान के कर्तव्यों को पूरा कर रही हूँ, मतलब आप 100% भगवान में काम, भगवान की सेवा कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं वो वाली सेवा नहीं कर पा रही हूँ और ये वाली सेवा कर रही हूँ, ऐसा नहीं है माता जी। देखिए
भगवान वर्णाश्रम धर्म को ऊपर रखते हैं। वो कहते हैं कि जो अपने वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करता है वो मुझे संतुष्ट रखता है, मैं उससे संतुष्ट रहता हूँ। तो आप कभी भी मत सोचिए कि मैं बेस नहीं आ पा रही हूँ, मैं ये बेस की कुकिंग सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ मन और बुद्धि देना है। यहाँ पे तो लिखा है, ऐसा थोड़ी बोला है फिजिकली आपको 11 बजे से मंदिर की सेवा में आना है तब मैं प्रसन्न होता हूँ, ऐसा नहीं बोला। सिर्फ मन और बुद्धि, राइट। 3:30 क्या लिखा है बताइए, आप ही बताइए। हाँ प्रभु जी, शायद सही भी हो सकता है। इसमें लिखा है प्रभु जी, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर शुद्ध युद्ध करो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मोह भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। यही है ना श्लोक 3:30? जी प्रभु जी। इसी में लिखा है ये चीज। देखो आप बता रहे हैं और आपका सोल्यूशन निकलते आ रहे हैं माता जी। अर्जुन को नहीं बोला कि तुम छोड़ो युद्ध, उनको तो बोला युद्ध करो। तो आप भी अपने घर के युद्ध जो है आपके ऊपर जो है दायित्व, उनको पूरा करो। कभी भी भगवत गीता आपको अपने कर्मों से विमुख होना नहीं सिखाती, आपको अपने कर्मों में लगे रहना है, साथ ही साथ मन और बुद्धि भगवान को देना है ना। ठीक है, अभी हमने 8.14 में भी तो यही पढ़ा था ना। बोले भगवान बोले कि तुम सारे कर्तव्य करो और साथ ही साथ मन और बुद्धि मुझको दे दो, है ना। 8.14 वो इम्पोर्टेंट श्लोक है एक्चुअल में। आपके सही लेवल में देखा जाए तो आपको वही श्लोक को ध्यान में रखना चाहिए। अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्यशा तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य। नहीं ये नहीं, 8.14 नहीं, 8.7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पितो मन बुद्धि मामे वेश्यसि असंशय। आप हर कर्तव्य करो, युद्ध करो, युद्ध के कर्तव्यों से पीछे मत हटो, लेकिन मन बुद्धि मुझे दो। तो आप भी सारे कर्म करो, बिल्कुल भी ऐसा भाव मत रखो माता जी। आपने नाम लिया भगवान की 16 माला, आप जानते हो कितने लोग कर पा रहे इस संसार में? कितने कम लोग हैं, गिनती के कुछ हजार लोग होंगे, मैक्सिमम कुछ लाख होंगे अगर होंगे तो, जो 16 माला करते हैं। आप उनमें से एक। आप अपने आप को भगवान की बहुत 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 कृपामय स्थिति में पाओगे जब आप ये सब सोचोगे कि मैं भगवान को जान पा रही हूँ, भगवत गीता का स्मरण कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, भगवान की शिक्षाओं को समझ पा रही हूँ, भगवान चाह क्या रहे हैं, मनुष्य योनि में मेरे को करना क्या है। ये सब जब सोचेंगी ना तब आपको लगेगा कि वाकई में मैं तो, कोई नहीं समझ पा रहा है लेकिन मैं समझ पा रही हूँ ये सब। इतना भगवान की कृपा मुझ पे मिली हुई है। भगवान का नाम लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो 16 माला कर रहा है उसके सामने तो हमको दंडवत करना चाहिए कि 16 माला कर रहा है। आप अपने आप को कम मत समझिए, आप बहुत ऊपर हैं। ठीक है, कर्तव्य करिए, धीरे धीरे आ जाएगी, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। इच्छा भगवान से करेंगे बस। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, तो क्लास को हम विराम देते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं। और कल हमारे गौतम यादव प्रभु का जन्मदिन था, आज आए हैं क्या वो? नहीं आए हैं, बड़े शर्मीले मिजाज के हैं तो कल पता ही नहीं पड़ा, बाद में पता पड़ा, इसलिए हमने उनका जो है ना ग्रुप में डाला था, सबने विश भी किया उनको। ठीक है, पता नहीं आजकल कहीं भटक रहे हैं वो थोड़े से डाइवर्ट हो गए, पता नहीं कहाँ। ठीक है, आ जाएंगे घूम फिर के, कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्लास को हम क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। जय गौर हरि 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 बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि।